थोड़ी सी एक दो बातों पे इतराज़ ज़रूर है इसका, कि एक तो जो जिस तरह इसने पिच की बात सही की है कि जी अभी नहीं पता किसी को भी किस तरह खेल लेंगे, और अगर 2-3 लड़कों का इसने नाम लिया है तो मेरे ख्याल में ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो इस पे अभी तक किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, क्योंकि जी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई लड़का 2-4 मैच खेला भी हुआ है तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जी आप है ना इस कहेंगे कि जी हमें पता है, ये नहीं है। ये तो विकेट के बिहेवियर से पता चलेगा कि जी क्या सूरत हाल है। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छी चीज़ है कि ये अपने लड़कों को बैक कर रहा है सारी चीज़ों का। लेकिन जी वाली बात साइम अयूब की भी मुझे सही नहीं लगी कि जी अभी तक उसको कोई प्रॉपर मौका या वो गो थ्रू नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 21 से 22 मैच खेल चुका है, तो अच्छा प्लेयर होगा, टैलेंटेड होगा, लेकिन ठीक है कि जी इस टाइम परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहा, तो इसको कंसीडर करना चाहिए कि जी इस टाइम वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और शादाब का भी यही है कि जी आप उसको तीनों फॉर्म उसमें ना देखें कि जी बैटिंग भी उसकी देखें और उसकी बॉलिंग भी देखें। मेरा ख्याल ये है कि जी हम उसको जिस नज़र से देखते हैं ना, जिस नज़र से सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करते हैं, वो उसकी बॉलिंग है। अगर वो बैटिंग में स्कोर कर दे, फील्डिंग में कर दे, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन उसका जो मेन रोल है ना वो बॉलिंग है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जी बैक ज़रूर करें मेरे ख्याल में, क्योंकि शादाब को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि शादाब है ना एशिया कप से है ना काफ़ी मेरे ख्याल में 1 से 1.5 साल में ऐसा हुआ है कि उसका जो सा परफॉर्मेंस का लेवल है ना वो इतना बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन बाबर क्योंकि कप्तान है, टीम में प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, वो सारों को बैक कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में लड़कों को थोड़ा सा खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। और शादाब अब काफ़ी सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अरसे से है, तो उसको मेरे ख्याल में जो उसका मेन रोल है ना बॉलिंग, तो जिस टाइम अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करेगा ना तो वो पाकिस्तान टीम को सारों से ज़्यादा फायदेमंद होगा, बशर्ते कि जी उसके कुछ रन्स कि जी वो कोई 20-25 रन्स कर ले, ये अच्छी बॉलिंग के साथ करेगा तो फ़ायदेमंद है, वरना नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये है कि जी ठीक है कि जी कॉन्फिडेंट लग रहा था वैसे। जी सलीम भाई जो बात की है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी। शादाब की परफॉर्मेंस हमें बॉल के साथ चाहिए, हम उसको ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं टीम में, वो बैट के साथ आके परफॉर्म कर रहा है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इट हैज़ टू डू समथिंग विद द PSL, क्योंकि वो कप्तान है अपनी टीम का, तो वो अपना नंबर शफल करता रहता है, कभी वो नंबर 3 पे आ जाता है, तो वहां से मुझे लगता है सारे लड़कों को शौक पड़ गया कि हमने बैटिंग भी करनी है। इनफैक्ट शाहीन ने भी अभी जो ICC की डिजिटल वाली वीडियोस आती हैं उसमें उन्होंने कहा कि आपने बॉलर क्यों लिखा, मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, तो ये शौक है लड़कों में। देखें जो भी बाबर की थोड़ा सा मैं उस पर कर दूँ क्योंकि इंजमाम ने सारा कवर कर दिया है। देखें जो कैप्टन होता है ना उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी टीम जाए वो उसको बैक करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी टीम को बैक कर रहा है। और दूसरी बात मैं रज़ाक की करूँगा कि रज़ाक ने ऑन एयर कहा था कि हम जो सिलेक्टर नहीं होते तो कुछ टीवी पे कुछ और बातें करते हैं और बाहर कुछ और करते हैं। टीवी पे बिकता है मसाला। तो मेरे ख्याल है बाबर ने भी शायद क्योंकि वो कैप्टन है तो उसको करना चाहिए। देखें जहाँ तक शादाब का ताल्लुक है ना, देखें शादाब एज ए बॉलर उसकी परफॉर्मेंस, एज ए बैट्समैन उसकी परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल वो सिर्फ एक फील्डर अच्छा है जो उसकी नज़र आती है, बाकी दोनों चीज़ें उसकी परफॉर्म नहीं कर रहा। पिछले कोई 1.5 साल तो 1.5 साल क्या, मैं पिछले 2 से 3 साल से नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप से ले लें उससे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। देखिए उसकी रीज़न हम बार बार जब कहते हैं ना कि यारी दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, लोग उस चीज़ को शायद बुरा समझते हैं। मैं थोड़ा सा NC में वो मेंशन करने लगा हूँ कि देखिए इसका आप मुझे बताएं यूनाइटेड स्टेट का ये जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कौन है हेड कोच? अजहर महमूद। तो पाकिस्तान का कौन है? अच्छा वो भी हैं, स्टाफ में हैं वो भी। उधर कैप्टन कौन है? शादाब। तो वो कैसे टीम से बाहर हो सकता है? एक बंदे ने वापस आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं खेलना। अजहर तो अपनी सीट। देखें ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि ये यारी दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं कि एक बंदा इतने साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, देखो जी हंसे जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको उसकी जगह किसी और को ट्राई करना चाहिए ना। आप अगर ये कह रहे हैं बाबर कि मैं अपनी लड़कों को बैक कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, कैप्टन को बैक करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है क्योंकि वो उसको करना चाहिए। मगर ये भी तो साथ साथ देखना चाहिए ना कि ये कौन से लड़के को मैंने बैक करना है। ये सिलेक्टर भी तो है। हाँ फिर देखे ना साथ जी सारी चीज़ें हैं ना, 9 तो सिलेक्टर हैं।
अब मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि यार ये यूं लगता है कि जैसे हर एक बंदे ने अपना अपना एक प्लेयर सेलेक्ट किया हुआ है कि इसने जाना है जी टीम के साथ। तो ये टीम फिर क्यों 5 ओपनर गए हैं? ये असल में 7 सिलेक्टर है, 14 प्लेयर है, 2-2 लड़के होंगे। नहीं इंजी, एक शायद कोई जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, हाँ, एक वो भी सिलेक्टर है और फिर हेड कोच भी होगा, बॉलिंग कोच भी होगा, सही है, बहुत सारे अच्छा, असिस्टेंट भी हैं। बहुत